गेट पास कटने के बाद भी बाजरा खरीद नहीं होने पर आढ़तियों में रोष। बाडड़ा एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर आमरण अनशन की दी चेतावनी। बाडड़ा अनाज मंडी में गेट पास काटने के बावजूद बाजरे की खरीद नहीं होने से आढ़तियों व किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कृषि मंत्री से मिलने के बावजूद भी बाजरे की खरीद नहीं होने पर आढ़तियों में रोष देखने को मिल रहा है। आढ़तियों ने मंडी प्रधान हनुमान शर्मा की अगुवाई में बाडड़ा एसडीएम डॉक्टर वीरेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपकर बाजरा खरीद करवाने की मांग की है। आढ़तियों ने 3 दिन का अल्टीमेटम देते हुए आमरण अनशन शुरू करने की चेतावनी दी है। एसडीएम कार्यालय पहुंचे आढ़ती अमित कुमार, कृष्ण कुमार, पृथ्वी सिंह, रघुवीर, विकास भांडवा, रिसाल, सोमीर आदि ने ज्ञापन के माध्यम से एसडीएम को अवगत करवाया कि बाडड़ा अनाज मंडी में हेफेड द्वारा बाजरा खरीद की गई थी, लेकिन विभाग ने अचानक मौखिक आदेश जारी कर खरीद को बंद कर दिया था। इस दौरान 12 अक्टूबर को जो किसान बाजरा लेकर मंडी पहुंचे थे, मार्केट कमेटी द्वारा उन किसानों को गेट पास जारी किए गए थे, लेकिन खरीद नहीं की गई। आढ़तियों का कहना है कि बाजरा खरीद शुरू करवाने के लिए वे कृषि मंत्री जेपी दलाल से भी मिले थे और कृषि मंत्री ने उन्हें गेट पास जारी किए गए बाजरे की खरीद करवाने का आश्वासन दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी बाजरे की खरीद नहीं की गई है और 5000 क्विंटल बाजरा मंडी में पड़ा है। आढ़तियों ने 3 दिन का अल्टीमेटम देते हुए बाजरा खरीद नहीं होने पर 1 नवंबर से आमरण अनशन शुरू करने की चेतावनी दी है। भाई हम ये सारे किसान और आढ़ती यूनियन बाडड़ा आढ़ती एसोसिएशन है और सारे किसान भाई हैं, क्योंकि बिजाई का समय चल रहा है, गांव में चुनाव का भी समय चल रहा है, परंतु जिन किसानों को ज़्यादा ज़रूरत है वो बेचारे आए हैं, काफ़ी दिन से आ रहे हैं। ये बाडड़ा अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन और सारी किसान यूनियन हम सारे यहाँ इकट्ठे खड़े हैं। मामला क्या है कि भाई सरकार ने खरीद की थी बाजरा की, यहाँ मात्र 3 दिन खरीद हुई, 4 तारीख को, 9 तारीख को और 11 तारीख को। 12 तारीख को किसानों ने इसी एवज में बाजरा लेके आए किसान, और मार्केट कमेटी ने उन किसानों का गेट पास भी जारी किया और किसानों ने अपना शेड्यूल चूज़ कर रखा था। ऐसे नहीं कि किसान वैसे ही आ गए, शेड्यूल चूज़ कर रखा था और वो अपने नंबर से लेके आए थे और मार्केट कमेटी ने उनको गेट पास जारी किया और वो किसान ट्राली लेके आए और उन्होंने आके बाजरा तोल करवाया और डाल दिया। उसके बाद में किसान डाल के चला गया, गेट पास उन्होंने हमारे से दे दिए कि आप हमारी बिडिंग करवा देना और हमारा बाजरा खरीद करवा देना। एफर्ट विभाग ने एक मौखिक आदेश तुरंत जारी कर दिया, ना कोई लेटर जारी किया, ना कोई बताया कि कहा कि भाई अब बाजरा की खरीद बंद हो गई है। हमने किसानों को कहा भाई बाजरा खरीद बंद हो गई, अपना आप बाजरा वापस ले लो। किसानों ने और हम सब ने मिलकर 15 तारीख को माननीय कृषि मंत्री जी जेपी दलाल जी आए थे। यहाँ पे हमारे नज़दीकी गांव पचगांव में कन्या गुरुकुल है और वहाँ से मनसाराम जी और राजा महताब सिंह की कर्मस्थली है और एक पवित्र स्थान है, वहाँ पे बैठ के उन्होंने वादा किया था कि भाई जिन किसानों का गेट पास कटा हुआ है और जिन किसानों का बाजरा मंडी में पड़ा हुआ है, उन किसानों की खरीद मैं करवाऊँगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और वादा भी एक पवित्र स्थान पे किया था, उस स्थान पे वादा किया, हमने विश्वास किया। 15 तारीख की बात है, हमने कहा ठीक है मंत्री जी, 2-3 दिन बीच में छुट्टी हो गई थी तो फिर हमने फ़ोन किया, बोला भाई 1-2 दिन में आपका करवा देंगे। फिर दिवाली का त्यौहार आ गया, हमने सोचा हो सकता है त्यौहार के ऊपर नहीं हो पाएगा। फिर हमने बात की तो बोला कि त्यौहार के बाद में आपका करवा देंगे। अब तक नहीं हो पाया है। अब हम सारे बड़े परेशान होके, क्योंकि किसान को आज खाद की भी ज़रूरत है, बीज की भी ज़रूरत है, बच्चों की पढ़ाई के लिए भी पैसा चाहिए, किसी का कपड़ा लत्ता भी लेके आना है, तो बाजरा तो उनका यहाँ पड़ा हुआ है, अब पैसे कहाँ से आएँ? एफर्ट भी नहीं खरीद रही। प्राइवेट में अगर वो बेचते हैं तो यही 1600-1700 रुपये का भाव है। अब वो कहाँ 1950 एफर्ट खरीद रही थी, तो उसको नुकसान है, उठा के ले जाए बेचारा तो उसको भाड़ा लगता है ले जाने का, लाने का भी लगा, ले जाने का भी लगा, मजदूरी लेते समय भी लगी, ले जाते समय भी लगेगी। तो ये जो है ना किसान के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। हमारी सरकार से अपील है, आज हम माननीय एसडीएम साहब के माध्यम से सरकार को एक ज्ञापन देने जा रहे हैं। अब हम एसडीएम साहब से मिलेंगे और सरकार से अपील करेंगे कि भाई सरकार इस जो गेट पास कटे हुए हैं, जो बाजरा मंडी में आया हुआ है, उस बाजरे की खरीद कर ले। बाकी सरकार जो भी भावांतर योजना का किसानों को दे रही है
वो सरकार का अपना काम है। परंतु अब तक ना तो भावांतर योजना का पैसा आया है, और कमाल की बात यह है कि 11 तारीख को लास्ट खरीद हुई थी। उसके बाद में आज कितने दिन बीत गए, कितनी 29 तारीख आज 28 तारीख 28 तारीख है। आज 28 तारीख 11 तारीख और 28 तारीख के बीच में जो दिन बीत गए, एक तरफ तो सरकार कहती है 48 घंटे में पेमेंट देंगे, आज तो यहाँ तो कई 48 घंटे हो गए, और मुझे लगता है कि 48 दिन भी हो सकते हैं। पेमेंट आई नहीं अब तक, पेमेंट अब तक नहीं आई है। तो मैं सरकार से अपील करता हूं कि जिन किसानों का बाजरा खरीदा गया उनकी पेमेंट डाली जाए। जो किसान भावांतर योजना के तहत लाभान्वित किसान हैं, जिनको किसानों का वेरीफाई हो रहा है, उन किसानों का भावांतर योजना का डाला जाए। और ये बाजरा जो मंडियों में पड़ा हुआ है, अकेले बाजरा मंडी की समस्या नहीं है, हर मंडी की समस्या है ये। जो बाजरा मंडियों में पड़ा हुआ है उस बाजरे की खरीद करवाई जाए ताकि किसान को नुकसान ना लगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से अपील करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय कृषि मंत्री जी से, माननीय सहकारिता मंत्री जी से और माननीय MD एफर्ट से मैं अपील करता हूं कि माननीय सरकार किसानों की बात को ध्यान में रखते हुए इस बाजरे की खरीद करे और किसानों की समस्या का समाधान करे। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो? मांग पूरी नहीं होती है तो वह हमने सरकार से इस ज्ञापन में लिखा है। देखो भाई, चौधरी देवीलाल एक बात कहा करते थे और मुझे इस बात का भी बहुत बड़ा अफसोस है कि हमारे हल्के का नेतृत्व चौधरी देवीलाल का परिवार कर रहा है। और चौधरी देवीलाल एक बात कहा करते कि हक मांगने से नहीं मिलता, छीना जाता है। अरे हम अपना हक की बात कर रहे हैं। अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो 1 नवंबर से हरियाणा दिवस के दिन हम आमरण अनशन के ऊपर बैठेंगे और पानी तक भी नहीं पीवा भाई, जब तक सरकार नहीं मानेगी आमरण अनशन करेंगे। अपने आसपास की खबरें देखने के लिए प्रज्ञा न्यूज़ वर्क के 24 मीडिया को अभी सब्सक्राइब करें।